स्वागत है मित्रों 75 डेज़ मैथ्स प्रॉब्लम चैलेंज में। और आज हम आपके साथ जुड़ रहे हैं इस चैलेंज का थर्ड प्रॉब्लम लेके। ये प्रॉब्लम काफ़ी इंटरेस्टिंग है और कई तरह के एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप सारे कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से समझ पाएँ। ये पूछ रहा है कि 157 फैक्टोरियल जो है उसमें हमें 12 टू द पावर n से डिवाइड करना है और n हमें पता नहीं है, तो वो n की मैक्सिमम वैल्यू क्या है जो 157 फैक्टोरियल्स को पूरी तरह से यानी कि परफेक्टली डिवाइड कर दे। तो आई होप कि आपको ये बात क्लियर है कि 157 फैक्टोरियल से मेरा मतलब है कि हम 157 लिखें इंटू 157 इंटू 156 इंटू 155 और इस तरह से हमें लिखते जाना है 2 इंटू 1 यानी कि 1 तक। अब इसका जो कॉन्सेप्ट है बड़ा ही सिंपल है और इंटरेस्टिंग भी है कि कोई नंबर अगर 12 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब कि वो नंबर उसके जो सबसे पहले उसका प्राइम फैक्टराइजेशन समझ लीजिए। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 2 स्क्वायर इंटू 3। कैसे निकालते हैं? आप 12 लेते हैं, उसको स्मॉलेस्ट प्राइम यानी कि 2 से डिवाइड करते हैं, आप लिखते हैं 6। फिर उसके नेक्स्ट प्राइम यानी कि 2 से 6 डिवाइड हो जाएगा तो फिर से डिवाइड करते हैं, लिखते हैं 3। तो अब ये 3 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो हम इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। तो 2 स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर 1, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो अगर नंबर 12 से डिवाइड है इसका मतलब 2 स्क्वायर 4 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा। ये बेसिक आइडिया है। अब कोई नंबर 12 से डिवाइड होने का मतलब ये है कि उसमें 2 स्क्वायर भी प्रेजेंट होना चाहिए और 3 भी प्रेजेंट होना चाहिए। तो 157 फैक्टोरियल के अंदर 2 स्क्वायर कितनी बार आ रहा है ये हमें काउंट करना है। हमें काउंट करना है टोटल 2 स्क्वायर कितनी बार आ रहा है। पहला पॉइंट ये हमें काउंट करना है। दूसरा पॉइंट हमें ये काउंट करना है कि 3 कितनी बार आ रहा है। तो इसमें से दोनों में से जो मिनिमम होगा उतनी बार तो 12 आएगा, ये हम गारंटी के साथ कह सकते हैं। ये बात मैं रिपीट करता हूँ, हमें 12 कितनी बार आएगा ये हमें काउंट करना है 157 फैक्टोरियल में। कॉन्सेप्ट क्या इस्तेमाल करने वाले हैं? 12 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3 यानी कि 4 इंटू 3। तो उसमें हम ये काउंट कर लें कि 2 स्क्वायर कितनी बार आने वाला है और 3 कितने बार आने वाला है। इन दोनों में जो मिनिमम होगा, मान लो ये आ गया m नंबर ऑफ टाइम और ये आ गया n नंबर ऑफ टाइम, तो उसमें से जो मिनिमम होगा, मिनिमम ऑफ m एन n, उतनी बार तो 12 आएगा ही, क्योंकि जितनी बार 2 स्क्वायर आ रहा है, मान लो 2 स्क्वायर आ रहा है आप ऐसे समझो 25 बार और 3 आ रहा है 22 बार, तो यानी कि 22 बार तो हमें गारंटीड है कि 2 स्क्वायर भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है, यानी कि 22 बार तो 12 आना ही आना है, ये हमें गारंटी है। तो अब प्रॉब्लम क्या हो गया कि इसमें 2 स्क्वायर कितनी बार आ रहा है उसको कैसे काउंट करेंगे। तो 2 स्क्वायर कितनी बार आ रहा है उसको काउंट करने के लिए हम 2 कितनी बार आ रहा है उसको काउंट करते हैं। और उसका एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है कि किसी भी फैक्टोरियल के अंदर कोई प्राइम कितनी बार आ रहा है उसको काउंट करने का एक तरीका है। तो मैं लिखता हूँ कि नंबर ऑफ 2। तो उसका तरीका क्या है कि आप 157 को लीजिए, ठीक है। इसके पीछे का क्या लॉजिक है उसके डिटेल में मैं नहीं जाता, आप सिंपल इसको ऐसे ध्यान रखिए। तो 157 को आप लीजिए और उसको आप 2 से डिवाइड करिए, ठीक है। आप 157 को लीजिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 150 यहाँ पे लिखता हूँ, 157 को लीजिए और आप इसको 2 से डिवाइड करिए। तो कितनी बार में होगा? 7 14 1, ठीक है। फिर आ गया 7, 2 इंटू 8 16, तो ये रिमाइंडर हो गया 1, यानी कि 78 पॉइंट समथिंग आएगा। रिमाइंडर 1 आ गया 78। तो जो भी हमारा यहाँ पे कोसेंट आ रहा है उसको हम लिखेंगे 78, ठीक है। फिर 78 को दोबारा हम 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो वो कितना आएगा? दोबारा हम 2 से डिवाइड, पहले चाहे मैं आपको जो मेन कॉन्सेप्ट है वो बता देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो बाद में। आइडिया क्या होता है कि जैसे 157 लिया और इसमें हमने 2 से डिवाइड किया, उसका इंटीग्रल पार्ट लिया, तो ये हमें टोटल क्या दे देगा कि उसमें 2 कितनी बार आया। फिर हम 157 में 2 स्क्वायर कितनी बार आया वो हम काउंट कर ले रहे हैं। फिर 157 के अंदर 2 क्यूब कितनी बार आया वो हम काउंट कर लेते हैं।
प्राइम पावर 2 का पावर 157 में फिर हम 2 टू द पावर 4 काउंट कर लेते हैं, फिर हम 157 को हम डिवाइड करते हैं 2 टू द पावर 5 से, ऐसे हम करते जाएंगे जब तक हमारा जो 2 का पावर है 157 से ज़्यादा ना हो जाए। तो ये 2 टू द पावर 6 हो गया, फिर 157 ये 2 टू द पावर 7 हो गया। 2 टू द पावर 8 करने पे क्या होगा 157 यानी कि 2 टू द पावर 7 होता है 128 इंटू 256 जो कि उससे ज़्यादा हो जाएगा, तो उसको हम नहीं लिखते हैं। अब ये इसका जो फ्रैक्शन पार्ट है उसको इग्नोर करके उसका केवल इंटीग्रल पार्ट लेना है। तो यहाँ से आएगा 78, अगर आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो आएगा 39। फ्रैक्शन पार्ट नहीं लेना है, केवल इंटीग्रल पार्ट लेना है। जैसे 157 में अगर आप 8 से डिवाइड करोगे तो इंटीग्रल पार्ट से मेरा क्या मतलब है कि एक बार में गया तो यहाँ पे आ गया 7 और 7 और फिर 9, 8 9 जा 72, तो हमारा रिमाइंडर आ गया 5। तो जो फ्रैक्शन यानी कि जो कोसेंट है 19 वो हम ले लिए। फिर उसके बाद उसी तरह से अगर आप 157 को 2 टू द पावर 4 से डिवाइड करोगे तो 9 आ जाएगा इंटीग्रल पार्ट, फिर 2 टू द पावर 5 से डिवाइड करोगे तो इंटीग्रल पार्ट आ जाएगा 4, फिर 2 टू द पावर 6 से डिवाइड करोगे तो इंटीग्रल पार्ट आ जाएगा 2 और फाइनली इंटीग्रल पार्ट आएगा 1। तो ये आइडिया होता है, पर इतना करने की ज़रूरत नहीं थी। हम बेसिकली क्या कर सकते थे कि इसका 157 को जब 2 से डिवाइड किया तो हमें 78 आ गया, फिर 78 को आप सीधे 2 से डिवाइड करो और उसका फ्रैक्शन इग्नोर करके इंटीग्रल पार्ट ले लो, तो ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जा रहा है। तो यानी कि हम केवल इंटीग्रल पार्ट आ रहा है 39, तो उसको ले लिया। 39 को 2 से डिवाइड किया 19 पॉइंट समथिंग आएगा, तो हमने केवल 19 लेना है, इंटीग्रल लेना है, फ्रैक्शन पार्ट नहीं लेना है। 19 को 2 से डिवाइड करोगे तो 9.5 आएगा, तो हमारा जो इंटीजर होगा वो 9 आएगा। 9 को 2 से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा, 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। तो हमें आखिरी तक इसको लिखना है। तो ये जो टोटल होंगे वो कितने होंगे, ये टोटल जो होगा अगर आप इसको ऐड करो तो ये 152 आया, यानी कि नंबर ऑफ 2 जो है वो 152 टाइम्स आया। तो नंबर ऑफ 2 स्क्वायर्स कितने होंगे, नंबर ऑफ 2 स्क्वायर जितनी बार 2 आएगा उसमें 2 से डिवाइड कर दो, तो 152/2 उसका इंटीग्रल पार्ट ले लो तो हमारे पास 76/2 स्क्वायर भी आएगा। ठीक है, हम हमेशा इंटीग्रल पार्ट क्यों लेते हैं कि मान लो अगर 2 हमारा 5 बार आता तो 2 स्क्वायर कितनी बार आता, 2 स्क्वायर 5/2 का जो इंटीग्रल पार्ट है यानी कि 2 बार आता। यहाँ से 2 स्क्वायर आता, यहाँ से 2 स्क्वायर आता, यहाँ से केवल 2 आता, तो हमें 2 स्क्वायर केवल 2 बार ही काउंट करना होता। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट को हम नंबर ऑफ 3 काउंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये कॉन्सेप्ट किसी भी प्राइम के लिए इस्तेमाल होता है। तो नंबर ऑफ 3 की कैसे काउंट करेंगे, तो हमारा जो इंटीग्रल है, जो हमारा यहाँ पे फैक्टोरियल है वो 157 है, तो 157 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार होगा, 52 इंटू 3 156, तो 52 बार आएगा। 52 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे 17 इंटू 3 51, तो पॉइंट समथिंग, पॉइंट को इग्नोर करना है। फिर 17 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 17 6 3 जा 18 हो जाता है, तो 5 3 जा 15। फिर 5 को 3 से डिवाइड करोगे तो कोसेंट आएगा 1 यानी कि रिमाइंडर आएगा 2। अब उसके बाद हम 3 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो टोटल नंबर ऑफ 3 कितनी बार आ गया, टोटल नंबर ऑफ 3 जो आ गया वो आ गया, इसको अगर आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा, इसको ऐड करेंगे तो आ रहा है 17 एंड ये 53 एंड 17, तो 75 आ गया। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ 2 स्क्वायर 76 बार आ रहा है और टोटल नंबर ऑफ 3, तो टोटल नंबर ऑफ मिनिमम क्या हो गया, मिनिमम ऑफ this means minimum number of 2 minimum of the number of 2 squares and number of 3, तो that is minimum of this कितना होगा, minimum of the number of 2 squares and number of 3। तो ये टोटल जो है 76 और 75 में मिनिमम कितना है 75, यानी कि 2 स्क्वायर तो मिनिमम मतलब 2 स्क्वायर इंटू 3 कितनी बार आएगा 75 टाइम्स आएगा, यानी कि 12 कितनी बार आएगा 75। तो जो 12 का पावर n है वो मैक्सिमम पावर ऑफ n क्या होगा, सो मैक्सिमम n इज इक्वल टू 75। तो ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है,
इसको मैं आपको एक सिंपल प्रॉब्लम के साथ छोड़े जाता हूँ, ताकि आप अगर इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएँ तो उसको आंसर कर पाएंगे। मैं आपसे ये बोलूँ कि अगर सेम नंबर लें, जैसे 157 फैक्टोरियल, तो इसको 18 के पावर n से अगर हम डिवाइड करें तो मैक्सिमम n क्या होगा? व्हाट इज़ द मैक्सिमम n विच कैन डिवाइड, फॉर विच 18 टू द पावर n कैन डिवाइड 157 फैक्टोरियल? इसको आप, इस आंसर को आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, ठीक है। कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या था, जैसे थोड़ा और भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मान लो मैं आपसे पूछूं कि 157 के अंदर 13 के कितने पावर्स आएंगे, 13 कितने बार आएंगे, तो उसको हम काउंट कैसे करते हैं? तो 13 को काउंट करने के लिए हम 157 को 13 से डिवाइड करेंगे, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेंगे, प्लस 157 को अब 13 स्क्वायर जैसे करेंगे वो 169 आ जाएगा। तो ये टर्म हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो वैल्यू आएगी 157/13, तो 157/13 का इंटीग्रल पार्ट क्या होगा? 13 से अगर आप डिवाइड करें तो 1 बार में ये हो गया 13, रिमाइंडर आया 2 7 12, यानी कि 12 जो है 12 बार इसमें 13 के फैक्टर आने वाले होंगे। उसी तरह से अगर मैं पूछूं कि 157 फैक्टोरियल में 5 के कितनी बार आएगा, तो कैसे निकालेंगे कि हम 157 को पहले 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 157 को 5 से डिवाइड किया, इसका इंटीग्रल पार्ट लिया, फिर 157 को 5 स्क्वायर से डिवाइड किया, उसका इंटीग्रल पार्ट लिया, फिर 157 को 5 क्यूब यानी कि 125 से डिवाइड किया, उसका इंटीग्रल पार्ट लिया। तो टोटल कितना होगा? 5 से अगर आप डिवाइड करोगे तो ये 31 टाइम्स आएगा, ठीक है। क्योंकि 30 × 5 150 एंड 155 यानी कि 31 आएगा। अगर आप 5 स्क्वायर से इसको डिवाइड करोगे तो 25 से ये 6 बार में डिवाइड हो जाएगा, और 5 क्यूब से अगर आप डिवाइड करोगे तो 157 में 1 बार से डिवाइड होगा। तो टोटल जो 5 है वो 31 + 6 37 + 1 38 बार इसमें 5 आने वाला है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आप और भी कई तरह के प्रॉब्लम्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे आशा है कि आपको ये जो सीरीज़ है डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स की, ये आपको पसंद आ रही है, और इसको हम अगले काफ़ी दिनों तक कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, और रोज़ एक नए कॉन्सेप्ट आप इस वीडियो के थ्रू सीख पा रहे हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है। थैंक्स फॉर वाचिंग, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और उन लोगों के साथ भी साझा करें जो मैथ्स को एंजॉय करते हैं। थैंक यू।